हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांकर खुलबे स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो दोस्तों, आज का जो हम ब्लॉग बना रहे हैं उसका कारण बहुत ही खास है और वो मैं आपको बताता हूं। आज 9 अप्रैल को वो दिन आता है जिसका अक्सर हर वाइल्ड लाइफ लवर और टाइगर लवर बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि आज टाइगर की पॉपुलेशन है वो हमें बता दी गई है और वो बताया है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वो पॉपुलेशन में 200 टाइगर का इजाफा हुआ है, क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन होती है वो लीप ईयर वाइज यानी कि 4 ईयर में एक बार उसका रिजल्ट आता है। जनसंख्या काउंटिंग जो होती है वो 4 सालों में होती है। तो लास्ट टाइम की जो काउंटिंग थी वो थी 2967 और जो अब काउंटिंग हुई है 200 टाइगर की जनसंख्या उसमें इंक्रीज हुई है और उसका अब आंकड़ा है 3167। तो इस उपलक्ष्य में बांदीपुर मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और साथ में ही G20 सम्मेलन में काफी बाहर से जो गेस्ट आए थे उनके सामने और फॉरेस्ट की डिफरेंट टीम के सामने उन्होंने टाइगर की जो न्यू पॉपुलेशन है, जो न्यू जनसंख्या है, वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत करी, जिसके अंतर्गत 200 टाइगर का इजाफा हुआ है 4 सालों के अंतर्गत। तो जो कि एक मतलब बहुत बड़ी चीज भी है, क्योंकि कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर में काफी ज्यादा काम हो रहा है और काफी ज्यादा बाघों को बचाया भी गया हुआ है। तो एक ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। ट्रेंडिंग चलेगी वो वीडियो, और जो कि मतलब बहुत खुशखबरी है टाइगर लवर के लिए, क्योंकि यार भारत के प्रधानमंत्री जी खुद आके ये चीज सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज भी है और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से इन फ्यूचर भी टाइगर की पॉपुलेशन को बचाया जाएगा और बहुत बड़ा काम होगा। तो वो चीज भी है और इंडिविजुअली कई चीजें हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो चीज हम आज एक्सप्लेन करेंगे कि टाइगर की पॉपुलेशन जो 200 इंक्रीज हुई है, क्या ये और ज्यादा इंक्रीज हो सकती थी और टाइगर की पॉपुलेशन को कैसे काउंट किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यार, अगर हम बात करें, भारत के अंदर 53 टाइगर रिजर्व हैं जहां पे टाइगर को बचाने का जो प्रयास हो सकता है वो किया जाता है और टाइगर को पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन उसके बाहर क्या ये प्रोटेक्शन मिलती है और क्या मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है? और वहां से मतलब अगर मैं बात करूँ ना, टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर हम लास्ट 4 ईयर की बात करें तो काफी ज्यादा डिक्लाइन भी हुई है। तो जो मैं लास्ट स्टडी में देख रहा था 22 में एक जो सर्वे हुआ था उसके अंतर्गत मैंने देखा कि टाइगर 4 ईयर में 329 डेथ हुई है, जिसके अंतर्गत मतलब नेचुरल कॉजेज भी हैं, उसके अलावा मतलब पोचिंग और सीजर और रेस्क्यू कई तरीके के मतलब कारण भी है जो सामने आए।
और मतलब जो ये हमारी काउंटिंग के बाद जो टाइगर का जो डाटा सामने आया है 200 टाइगर इंक्रीज हुए, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इन फ्यूचर हमको कैसे इसको बचाए रखना है वो चीज़ भी डिपेंड करती है, और वो सारी चीज़ें आप लोगों से भी डिपेंड करती है। आप लोग भी अपना स्टेप उठा सकते हैं उसके लिए, क्योंकि हम अक्सर अपने आसपास के एरिया में कॉन्फ्लिक्टेड एरिया की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड जोन में बात करते हैं, तो वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है कि टाइगर ने आए दिनों में पता चल रहा है कि टाइगर आदमखोर हो गया है और टाइगर ने किसी को मार दिया है। और कई बार ऐसे स्टेप भी उठाए जाते हैं जो वहाँ के, क्या कहूँ, आप लोगों ने देखे हुए कि वहाँ पे टाइगर मरा हुआ मिला या फिर कुछ भी कारण हो सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है और कैसे लोगों के चक्कर में ये चीज़ें बढ़ रही है, तो वो चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी इसमें अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर में इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, उस हिसाब से टाइगर का रेशियो इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर हम पास्ट में बात करें, जो हम देखते थे टाइगर की पॉपुलेशन हर 4 ईयर में हमने 500 तक बढ़ते हुए देखी है, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसके कारण क्या है, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डीपली हम लोगों को समझनी होगी, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहे हैं वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार ह्यूमन का इंटरफेयर आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए कई जंगल साफ हो जा रहे हैं, जहाँ पे मतलब टाइगर का प्राकृतिक आवास है, जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे आज की डेट में कॉमर्शियल लैंड खड़ी हो जा रही है। और उसके बाद उन एरिया में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जा रहा है कि बाद में टाइगर को ही रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। क्या वो टाइगर दोषी है उसके लिए, या ये हमारी गलती, हमारी मिस्टेक है जो सफ़र कर रहे हैं टाइगर? तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और इन फ्यूचर में आप लोगों से भी यही विनती है कि आप लोग भी अपने बात रखिए। अगर आप लोग अपने आसपास के एरिया में ये चीज़ें देख रहे हैं तो उस चीज़ को अपने थ्रू या किसी और माध्यम से आप जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यार अननेसेसरी हमने देखे कि बहुत लोग एंटर करते हैं जो टाइगर का हैबिटेट है, वहाँ पे अक्सर मतलब हमने बहुत गांव वालों को या हम और भी कई चीज़ें बोले जो हम कॉन्फ्लिक्टेड देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। तो जहाँ पे टाइगर अननेसेसरी, क्योंकि टाइगर को जो भी अगर उसके एरिया में चलता फिरता लगता है वो उसके लिए प्रे है, क्योंकि उसको बनाए प्रकृति ने ऐसा है कि खाने वाला, तो उसका प्रे है, उसके चक्कर में वो अटैक कर देता है। लेकिन हम इंसान उसको अपने ईगो में ले लेते हैं और कहीं ना कहीं से टाइगर बेचारे को सफ़र करना पड़ता है। हमने प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ सामने आई है। और दूसरा जो कारण है मतलब कि अभी भी मैं ये चीज़ें मतलब देख रहा हूँ, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कहीं पे जिक्र किया था ये चीज़ों का। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे जंगल के आसपास की बात है या फॉरेस्ट रिजर्व के आसपास की बात है, तो वहाँ पे गांव रहते हैं, विलेज रहते हैं। तो हालांकि विलेज वाले एनिमल्स और अपने बीच में एक अच्छा खासा गैप मेंटेन करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये गैप ख़त्म हो जाता है। उसका कारण जो मैंने प्रीवियसली देखा है, तो गांव के आसपास इलाकों में लोग, उनका जो कैटल्स होते हैं, भैंस हो गया या कोई बैल हो गया, वो मर जाता है, उसके बाद वो जंगल की तरफ फेंक देते हैं। तो ये मैंने पता नहीं काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपनी राय रखिएगा। तो जब वो फेंकते हैं उसको, वो आसपास ही वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, क्योंकि जंगल में अगर फेंक रहे हैं तो वहाँ पे और एनिमल के भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कोई मांस जब जंगल की तरफ मिलता है, तो वो जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए लाइक बुफे है, उनके लिए गिफ्टेड है। उनको मतलब आपने एक डेजर्ट प्लेट में रख के दे दिया है। तो उसमें कई बार अक्सर क्या होता है कि टाइगर हो गया, लेपर्ड्स हो गया, ये जब शिकार नहीं मिलता है तो उनको भी दूर से ही उसकी दुर्गंध आ जाती है और वो खाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि वो दिन के टाइम में नहीं आते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोगों की मूवमेंट होती है, लेकिन रात के टाइम में अक्सर वो खाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो नेचुरल जो उनका शिकार करने की आदत है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। और ये भी देखने को मिला है कि उनकी डिपेंडेंसी फिर
ये पालतू जानवरों में हो जाती है और वो गांव के तरफ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको इजीली प्रे मिल जाता है। तो या तो वो कैटल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जो उनके लिए ये बुफे मतलब कि मरा हुआ जानवर रखा जाता है उसको खा के वो अपनी भूख समाप्त करते हैं। और ऐसे करके धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ता है कि जब उनके सामने कोई एनिमल आता है या कोई इंसान आता है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं और ऐसे करके ये कॉन्फ्लिक्ट एक नया रूप ले लेता है। और उसके बाद जो हम देखते हैं वो आप सबको पता ही है। और ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं फिर ये टाइगर की जो जनसंख्या है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी करता है। तो ये चीज़ें मतलब हम और आप लोगों के थ्रू भी हो सकती है पॉसिबल। इसके लिए आपको भी अपनी आवाज़ उठानी है और हम भी कोशिश करेंगे अपनी आवाज़ उठाएं। और जो भी अगर मतलब ये देख रहा है जो गांव वालों के साइड है तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसे कोई मरे हुए जानवर को जंगल के साइड में फेंक रहा है तो प्लीज़ मना कीजिए। और ये ऐसा कोई भी एनिमल है जो मर जाता है तो उसको दफनाना है ज़मीन के अंतर्गत। तो ऐसे खुले में कोई भी एनिमल नहीं रखना है क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब ये बहुत एनिमल्स बर्ड्स और कोई भी वाइल्ड लाइफ है उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। क्योंकि यार आपको भी पता है कि कैटल्स को कई तरीके के केमिकल दिए जाते हैं और हमने पास्ट में भी देखा हुआ है कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जानवर और बर्ड्स या वल्चर मारे जा चुके हैं। वल्चर जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमल भी जब मर जाते हैं कैटल खाने के बाद तो यार टाइगर और बाकी एनिमल के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और गाइस अगर हम बात करें कि ये टाइगर की जनसंख्या कैसे काउंट की जाती है तो उसके डिफरेंट माध्यम होते हैं। पगमार्क से ट्रैक होता है, पगमार्क के थ्रू बताया जाता है। और जो मॉडर्न तरीका है ट्रैप कैमरा, हम देखते हैं कि जब भी हम रिजर्व फॉरेस्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जगह जगह पे ट्रैप कैमरा लगाए होते हैं। तो बेसिकली ट्रैप कैमरा में जब भी मूवमेंट होती है टाइगर या कोई एनिमल्स की तो वो क्लिक हो जाती है फोटोग्राफ्स। मोमेंट सेंसर होता है उसमें और उसके थ्रू जब टाइगर कैप्चर हो जाता है तो उसकी स्ट्राइप यानी कि जो उसकी पट्टियां होती है, जो उसकी धारियां होती है, उसके थ्रू अंदाजा लगाया जाता है कि वो कौन सा टाइगर है। तो ऐसे करके जनसंख्या काउंट होती है और उसके बाद हर 4 साल के बाद ये डाटा प्रस्तुत किया जाता है कि टाइगर की करेंट पॉपुलेशन क्या है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने शेयर करी और मुझे लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और आपको क्या लगता है इस पूरे काउंटिंग के बारे में। और जो भी मतलब आप निष्कर्ष लगाते हैं, जो आपका निष्कर्ष है या जो भी आपकी बात है तो आप अपनी बात कमेंट के थ्रू आप कह सकते हैं। और बाकी कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर हमें और ज़्यादा टाइगर की जनसंख्या बढ़ते हुए दिखे और कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो और लोग आगे समझदारी से काम लें और जो एनिमल हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो ऐसी हम कोशिश करते हैं और ऐसी आशा करते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड और मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।